हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फ्राइडे को गए थे तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए और हमें वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए। भीड़ बहुत बहुत ज़्यादा थी और अगर आप नॉर्मल दर्शन के लिए जाते हैं तो प्लीज़ पहले से टिकट बुक कर लीजिए, ठीक है। वीआईपी भी दर्शन पहले से ही बुक हो जाते हैं और वीआईपी टिकट तो टिकट्स पहले से ही बुक हो जाते हैं, लेकिन रश बहुत होता है, बहुत भीड़ होती है। अगर आप ऐसे ही सडनली जाते हैं वहाँ पर तो आपको टिकट लेने में बड़ी परेशानी होगी। रात को टिकट काउंटर खुलता है लगभग 2 बजे के आसपास और बहुत लंबी लाइन लग जाती है जनरल टिकट के लिए, नॉर्मल टिकट के लिए। और वही सुबह जाकर नंबर आता है, फिर आपको ऊपर बालाजी के दर्शन के लिए बस पकड़नी होती है या ऑटो या जैसे भी आप जाना चाहें, आपकी इच्छा होती है। वहाँ जाकर क्योंकि टिकट नहीं मिलते हैं, वहाँ सिर्फ वीआईपी टिकट्स मिलते हैं या डिफेंस के लिए टिकट मिलते हैं, डिफेंस वालों के लिए। तो पहले से ही आप टिकट लेके जाएं और रूम भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वहाँ पर। रूम भी बुक करना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है, तो और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन चलो कॉस्टली तो सही लेकिन मिले तो सही। और नॉर्मल आपको रूम वहाँ पर 1000-1200 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक ठाक ही मिल जाता है 24 घंटे के लिए। और तो हम पहुँचे थे वहाँ पर फ्राइडे नाइट में हमने नीचे ही तिरुपति स्टे किया, खाना वाना खा के। नाइट में बड़ी मुश्किल से हमें एक होटल मिला और होटल में हमने रूम बुक किया। साथ ही में हम नेक्स्ट डे जब हम गए तो हम एसी बस में गए। बस बड़ी अच्छी ही थी, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन एकदम, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुझे खुद ऐसे गोल गोल घूमते हुए चढ़ते हुए वॉमिटिंग टाइप हो जाता है, बट ठीक थी। उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। और वहाँ जाकर हमने देखा बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि हमें वहाँ पर जाकर ही डिफेंस वाले टिकट लेने थे। वो टिकट 300 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन हमने सोचा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 300 का टिकट लेने के बाद भी और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भगदड़ टाइप मच जाती है, जैसे ही गेट खुलते हैं तो बहुत भगदड़ मच जाती है। उसके बाद हमें टिकट लेना होता है, सामान जमा करना होता है। पहले सामान जमा हो जाता है, फिर टिकट्स लेते हैं। टिकट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अच्छे से व्यवस्था नहीं की हुई कुछ भी। एक ही आदमी कितने कितने काम करेगा, आपको पता ही है। तो और जो टूरिस्ट होते हैं वो अपने पासपोर्ट वगैरह इतने इतने बना के, मतलब 15-15, 20-20 एक आदमी के पास टूरिस्ट वीज़ा टाइप होते हैं जो, तो वो लेकर आते हैं, पासपोर्ट लेके आते हैं, वीज़ा लेके आते हैं। तो उनको भरना और एक ही आदमी को चेक करना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वही है कि आप टिकट लेकर आएँ पहले से ही, अगर आपको जनरल में आना है तो। नहीं तो वीआईपी टिकट्स में भी आपको 300 की जो टिकट्स होती है उसमें भी ऐसे ही लगना पड़ता है। बट हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम कम लग जाता है, चलने में टाइम बचता है। जो लंबी लंबी लाइन होती है उससे बच जाते हैं हम लोग, बाकी सब आगे जाके सेम ही हो जाता है। और फ्रेंड्स, वेटिंग रूम जो होता है वहाँ पर हमें 3 घंटे की वेटिंग मिली। 3 घंटे हमने वेट किया, उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए निकले, क्योंकि वहाँ अलग अलग हॉल बने होते हैं और एक हॉल करके वो लोग छोड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो अगर एक साथ पूरे हॉल के छोड़ देंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही रश हो जाएगा, क्योंकि पतली पतली रो बनी हुई हैं और आपको पता ही है क्या हालत हो जाती है मंदिरों में, भगदड़ मच जाती है। तो इसलिए बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट है वहाँ पर, एक हॉल को एक टाइम खोलते हैं और जब वो आगे पहुँच जाता है उसके कुछ टाइम बाद दूसरा हॉल खोलते हैं। तो इस तरीके से अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। और फ्रेंड्स, बाय चांस हमें वहाँ पर बालाजी की पालकी के भी दर्शन करने को मिल गए शाम के टाइम। तो
वो भी बहुत अच्छा दृश्य था देखने वाला। वो मैं आपको आगे वीडियो में छोटी सी एक क्लिपिंग दे दूँगी, आप देखना। बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि हम पहले गए थे तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार करीब 5 बजे के आसपास वहाँ पर हमने देखी तिरुपति बालाजी की संध्या आरती, जो बाहर पालकी के सामने होती है। पालकी जब हमारे पालकी में बालाजी जाते हैं और 2 बहुत बड़े बड़े एलिफेंट उनके सामने, जो गणेश जी का रूप होते हैं, तो वो हमने देखे। और बहुत ज़्यादा रश था और गर्मी बहुत थी, धूप थी, पानी होना चाहिए साथ में हमारे ज़रूर। और बाकी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पर। जगह जगह पानी पीने के लिए नल लगे होते हैं, हर 15-20 कदम पर लगा लो या हर 2-4 मीटर पर लगा लो। तो पानी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, एकदम शुद्ध ज़मीन से निकला हुआ पानी, डायरेक्ट पानी जो होता है वो आता है और ठंडा ठंडा। तो आप उसको पी सकते हैं। अगर आपके पास पानी भी नहीं है अंदर जाके, तो आप उस पानी को बिना किसी हिचकिचाहट के पी सकते हैं। बहुत अच्छा पानी होता है। और सबसे अच्छी बात कि हर जगह साफ़ सुथरे वॉशरूम बने हुए होते हैं, क्योंकि हम लोगों की चप्पलें पहले ही उतर जाती हैं और रास्ते में अगर बाई चांस किसी को, बच्चे को जाना हो, तो आप नंगे पैर ही जाओगे। तो इसलिए वहाँ पर एकदम पानी पूरा होता है, वॉशरूम एकदम क्लीन होता है। तो सभी वहाँ लोग जो जाते हैं वो नंगे पैर ही वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि चप्पलें हमारे पैरों में नहीं होती है। तो इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, क्योंकि बाहर नल है, पानी है, प्रॉपर तरीके से आप अपने पैर अच्छे से वॉश कर सकते हैं और फिर आगे जाके दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था। और लगा हमें 3 दिन का टाइम उधर, तो थक गए थे और बहुत भयानक हालत हो गई थी, क्योंकि हम गए यहाँ से एक लोकल ट्रेन पकड़ी, लोकल से फिर हमें सेंट्रल जाना पड़ा। हमारी रिजर्वेशन बहुत पहले से बुक नहीं थी, सडनली हमारा प्रोग्राम बना और हम लोग निकल गए। वहाँ रात में पहुँचे, तो ऐसे ही हम लोग आए, तो आने जाने का टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों के यहाँ से पास में, तो हम चले गए। और आप भी जाइएगा, कभी भी जाइएगा, भीड़ हमेशा होती है वहाँ। करीब बताते हैं 1 से 1.5 लाख आदमी डेली आता है, और ओकेजनली तो आता ही है काफ़ी ज़्यादा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से दर्शन किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है। धन्यवाद। जाइए आप भी और दर्शन कीजिए। और आगे मेरी देखिए एक छोटी सी संध्या आरती और बालाजी की पालकी, जो शाम के टाइम निकाली जाती है दर्शनार्थियों के लिए। ठीक है, तो नमस्ते, टेक केयर। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए आगे।